हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेशन सेंटर। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्या होता है, यह हमारे सामने क्यों आया है, इसका गठन कब किया गया और यह किन किन क्षेत्रों में वर्क करता है, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल एडुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा, उसके परिचय के बारे में। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए 1961 में की थी। एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको जो उसमें कार्य होते हैं उनको पूर्ण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना शिक्षा नीतियों तथा प्रमुख कार्यक्रमों को बनाने और उनको कार्यान्वयन करने में माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने के लिए की गई थी। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना, यानी एनसीईआरटी की स्थापना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिक्षा नीति में जो कार्यक्रम होते हैं उनको पूर्ण करने के लिए और माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए की गई थी। और जो एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब एनसीईआरटी का गठन हुआ था तब मात्र एनसीईआरटी की एक ही संस्था थी, वो थी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली। धीरे धीरे एनसीईआरटी की आवश्यकताएं और उसके प्रयोग करने की दर बढ़ती गई। उसी तरह एनसीईआरटी ने अपने क्षेत्रों को भी बढ़ाना शुरू कर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी संस्थाओं का निर्माण किया। उनमें से प्रमुख हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। दोस्तों, ये शिक्षा संस्थान भोपाल में स्थित है और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, शिलांग। इस संस्था का निर्माण इन क्षेत्रों में किया गया। दोस्तों, एनसीईआरटी के कुछ प्रमुख कार्य भी होते हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराऊंगा कि एनसीईआरटी के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला है, एनसीईआरटी एवं शिक्षण संस्थाएं विद्यालयों से संबंधित विषयों, क्षेत्रों, समस्याओं, बाधाओं का अध्ययन करके उसे संपूर्ण करने के लिए शोध व अनुसंधान करने के लिए शोध कार्यों में
सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है। यानी जो एनसीईआरटी का क्षेत्र होता है उसमें सभी प्रकार की समस्याओं जो हमारे विषयों से संबंधित होती हैं उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्यों में यानी जो शोध कार्य होते हैं उनमें सहायता प्रदान की जाती है और प्रोत्साहन स्वरूप कुछ स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। दूसरा है अध्यापकों के लिए पूर्व सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षण संस्थाओं की देखभाल, उसका निर्धारित स्तर बनाए रखने के साथ साथ प्रशिक्षण व्यवस्था बनाए रखने और प्रशिक्षण आयोजित करती है। यानी जो एनसीईआरटी होती है वह अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा करती है ताकि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसका आयोजन किया जाता है। तीसरा है एनसीईआरटी देश में शिक्षा संबंधी नए प्रयोगों की व्यवस्था करती है। जो एनसीईआरटी होती है वह देश में जो शिक्षा संबंधी जो नए नए प्रयोग करती है और हमारे पाठ्यक्रम में लाती है। चौथा है एनसीईआरटी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वयं पुस्तकें तैयार करके पुस्तकों का प्रकाशन और देश के सभी क्षेत्रों में वितरण का कार्य करती है। दोस्तों, एनसीईआरटी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सभी पुस्तकों का स्वयं निर्माण करती है और उसका संपूर्ण देश में वितरण करती है। पांचवा है विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों के संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, राज्यों के शिक्षा बोर्ड, नवोदय विद्यालय समिति और संगठनों का सामूहिक सम्मेलन बुलाकर उनमें समन्वय स्थापित करने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रेरित किया जाता है। यह संस्था पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर सर्वोच्च अनुसंधान केंद्रों, राज्यों और संघ राज्यों में शैक्षणिक संस्थाओं में परस्पर समितियों का गठन कर उनके संचालन और मिलजुल कर शिक्षा के विकास के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करती है। सातवां है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए सबको समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन, गणवेश, पुस्तकें और वजीफा देकर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करके सभी विद्यालय में प्रवेश से लेकर 14 वर्ष की आयु तक निरंतर शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया गया है। दोस्तों, एनसीईआरटी में सभी प्रकार के छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलता है और इसके लिए सभी बच्चों को पुस्तकें, वजीफा, गणवेश सभी दिया जाता है और प्रवेश से लेकर यानी जो छात्र प्रवेश करता है उस और 14 वर्ष की आयु तक निरंतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बल दिया जाता है। आठवां है बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा बालक की शिक्षा से भी अधिक अनिवार्य है। इसीलिए बालिका शिक्षा के लिए अलग विद्यालय, अलग महाविद्यालय और अलग ही विश्वविद्यालय कानपुर जिला सोनीपत, हरियाणा में खोलकर महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं देकर प्रोत्साहित करने का उदाहरण दिया गया है। दोस्तों, एनसीईआरटी में बालिका शिक्षा को लेकर बल दिया गया है। एनसीईआरटी में जो बालिका की शिक्षा होती है वह बालक की शिक्षा से भी अधिक अनिवार्य है। इसीलिए बालिका शिक्षा के लिए अलग से ही विद्यालय और विश्वविद्यालय
खोले गए हैं और विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।